अमित, तू मलिका से शादी कर ले। लड़की पढ़ी लिखी है, सुंदर है। तू उससे शादी कर लेगा तो उसको भी आसरा मिल जाएगा। शादी के बाद किताबें कौन पढ़ता है? बीवी के चेहरे पर क्या क्या लिखा है वो पढ़ना आना चाहिए। अनपढ़। और भाभी पिक्चर कैसी थी? मजा आ गया। रोमांटिक सीन सबसे ज्यादा खतरनाक था। वैसे वो वाला सीन कैसे था? कौन सा? बस भैया यहाँ रोक दो। ये लो। आओ बेटी। अच्छा है। देखो देखो लड़कियां देखो, पढ़ाई कौन करेगा? जलन हो रही है आपको? लो देख लो, आप भी देख लो। हट। माँ, अरे माँ एक रोटी तो ला दो यार, कब से बोल रहा हूँ। ला रही हूँ। क्या खाने के टेबल पे मैं बकरी की तरह रोटी मांगता रहता है? ये ले खा। क्या बोला तूने? मैं बड़े भाई से किस तरीके से बात करते हैं, किसी ने सिखाया नहीं? एक बात बोलो भैया, आपसे ना बात ही करना बेकार है। अच्छा, मुझसे बात करना बेकार है? बहुत देर से देख रहा हूं तुम मुझसे टेढ़े मेढ़े तरीके से बात कर रहा है। जैसी गड्डी वैसी बढ़नी। क्या तुम दोनों कब से खाने के टेबल पे लड़ रहे हो? ये लो रोटी। माँ इसको देख लो, ये बहुत देर से मेरे से छपरी के तरीके से बात कर रहा है। समझा दो इसको, नहीं तो पिटेगा मेरे से। नकुल तो तेरे से बात भी कर रहा है, मैं तो तेरे से बात भी करना नहीं चाहती। इतनी थकान हो जाती है। माँ कुछ बोलोगी खुल के? कब से बोल रही हूँ, और कितना खुल के बोलूं? कौन सी बात? मैं कब से बोल रही हूँ चारधाम जाने की, पर मेरे तो नसीब ही फूटे हैं। चारधाम तो क्या, घर के बाहर 4 कदम नहीं रख सकती। वो विवेक की अम्मा देखो, वो अनीता की सास देखो, सब जा रहे हैं। अरे तो जाओ ना, किसने मना किया आपको? कब जा रहे हैं वो लोग? 1 महीने बाद। उनको बोलो और अपनी टिकट करा लो, मैं दे दूंगा पैसे। पैसे है मेरे पास। तो प्रॉब्लम कहाँ है? अच्छा समझा। काम कौन करेगा? बर्तन, झाड़ू, खाना, यही सब ना? अरे माँ आप टेंशन मत लो, मैंने आज एक बाई से बात कर ली है, वो कल से आएगी। अब आप आराम से अपने 4 धाम घूमो, कोई फिक्र की बात नहीं है। भैया तुम्हारे दिमाग में ना भूसा भरा है, भूसा। यहाँ काम वाली बाई की बात नहीं हो रही है, भाभी की बात हो रही है। भाभी समझते हो? इतना उछल रहा है तो तू ही क्यों नहीं कर लेता शादी? बेटा अब तो तेरी जॉब भी परमानेंट हो गई है, अच्छी सैलरी भी है, तो शादी क्यों नहीं कर रहा? कुछ प्रॉब्लम है तो चल डॉक्टर के पास। माँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 महीने के अंदर अंदर बहू घर में नहीं आई ना तो मैं बनारस के मुक्तिधाम चली जाऊंगी हमेशा के लिए। क्या यार, ये लोग खाना भी नहीं खाने देते ठीक से। अरे जब देखो शादी 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 शादी। माँ एकदम सही किया आपने, भैया ऐसे ही सुधरेंगे। तू चुपचाप खाना खा और पढ़ाई पे ध्यान दे। अरे ये हर बार मुझे ही की डांट पड़ती है, शादी की उम्र मेरी थोड़ी है। मेरी बात का बुरा लग गया क्या, जो खाना छोड़ के आ गया? नहीं नहीं माँ ऐसा कुछ नहीं है, आओ बैठो। देखो बेटा, तुम्हारी शादी की उम्र हो चुकी है, अगर देर हो जाएगी तो अच्छी लड़की नहीं मिलेगी, सब सेकंड हैंड मिलेगी। अरे माँ टेंशन मत लो, है मेरे पास। तेरे पास है इसीलिए बोल रही हूँ, नहीं तो वो बबलू के बेटे की तरह इधर उधर मुंह मारता फिरेगा। अच्छा होगा क्या? मेरा कहने का मतलब है माँ के मेरे पास गर्लफ्रेंड है। तो कब मिला रहा है? बस नेक्स्ट वीक। पक्का? हाँ हाँ पक्का। चल अब खाना खाने आ जा। आप चलो मैं आता हूँ।
आओ बेटी, अंदर आओ। तू हट पीछे। यहाँ बैठो बेटा। घबराओ मत, इसे अपना ही घर समझो। कौन? और तुम दोनों अंदर आओ मेरे साथ कमरे में, कुछ बात करनी है। माँ, कौन है ये लड़की और दुल्हन के भेष में यहाँ क्या कर रही है? इसका नाम मल्लिका है, शादी के मंडप से भाग के आई है। हैं? ये किसी और से प्यार करती थी और उसके घर वाले जबरदस्ती उसकी शादी किसी दूसरे से कर रहे थे, तो मंडप से भाग गई। पर उसके बॉयफ्रेंड ने भी उसको धोखा दे दिया। सुसाइड करने जा रही थी, पर उसकी किस्मत अच्छी थी कि मैं वहीं से गुजर रही थी, तो मैंने बचा लिया। नहीं माँ, तूने जो किया वो ठीक किया, पर तू उसको इधर क्यों ले आई? तुझे पुलिस स्टेशन ले जाना चाहिए था ना उसे। मुझे जो ठीक लगा मैंने वही किया। तू रुक, मुझे अमित से बात करनी है। अमित, तू मल्लिका से शादी कर ले। लड़की पढ़ी लिखी है, सुंदर है, तू उससे शादी कर लेगा तो उसको भी आसरा मिल जाएगा। वाह, क्या बात है भैया, मुझे भाभी बहुत पसंद है और मौका खुद घर चल कर आया है, तो देर किस बात की, कर लो ना शादी। माँ, उस दिन मैंने तुम्हें क्या कहा था? क्या कहा था तूने उस दिन माँ को? कि इसकी गर्लफ्रेंड है, पर 1 महीने से ना उससे मिलाया ना उसकी फोटो दिखाई। अमित, तू मल्लिका से शादी नहीं करेगा ना, तो मैं अभी छत से जाके कूद जाऊंगी। अरे माँ, क्या कर रही हो? अरे सही तो कह रही है माँ, मर मर के जीने से तो अच्छा है कि एक ही बार में खत्म हो जाए। और माँ, मैं तो क्या कहता हूँ कि मैं भी तुम्हारे साथ आता हूँ, चलो। अरे माँ, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? क्या नाटक लगा रखा है ये? पहले तू अपना डिसीजन सुना, बाद में मैं डिसाइड करूंगी मुझे जीना है कि मरना है। अच्छा ठीक है, बताओ कब करनी है शादी? अभी। बहू, अब इन दोनों की जिम्मेदारी तुम पर। मेरा सपना पूरा हो गया, बेटे को बहू मिल गई, अब मैं आजाद पंछी हूँ। माँ जी, मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। 4 धाम क्या, आप भारत के जितने धाम है सब घूम के आइए। हो गई आप दोनों की घर घर की कहानी। माँ चलो, ट्रेन के लिए लेट हो रहा है। अच्छा, मैं चलती हूँ। जी माँ जी, संभल के जाइएगा। खुश रहो। अरे चलो यार, जल्दी चलो, देर हो रही है। शादी के बाद किताबें कौन पढ़ता? बीबी के चेहरे पर क्या क्या लिखा है वो पढ़ना आना चाहिए, अनपढ़। मल्लिका, आज रहने दो, आज मूड नहीं है। ऑफिस में बहुत काम था। मैं भी तो घर का सारा काम करके थक जाती हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपका मूड बना दूंगी। क्या है? तुम्हें कहा ना आज मूड नहीं है, समझती नहीं हो क्या? हटो। अरे नकुल,
एक्सरसाइज ही करता रहेगा या कॉलेज भी जाएगा? अरे बस थोड़ी देर भैया। क्या जमाना आ गया है, थोड़ा पढ़ भी लिया कर। जब देखो सब बॉडी बनाने में लगे हुए हैं। क्या भैया, अभी तो एग्जाम खत्म हुए, और कितनी पढ़ाई करूं? हाँ भाई, माफ कर दे। कल के लिए आई एम सॉरी। भाभी, सोफे पे टॉवल है, ला दो ना जरा। हाँ लाती हूँ। क्या हुआ भाभी, उदास क्यों? घर वालों की याद आ रही है क्या? अच्छा, फिल्म देखने चलोगी क्या? तो फिर मैं कॉलेज नहीं जाऊंगा। ठीक है फिर। ठीक है, तो तैयार हो जाइए, मैं भी तैयार हो जाता हूँ। अच्छा हुआ भाभी, हम भैया के आने से पहले ही आ गए। अगर वो देखते ना तो खामखा इतना चिल्लाते। एक तो वैसे ही पीछे पड़े रहते मेरे। और भाभी, पिक्चर कैसी थी? मजा आ गया। रोमांटिक सीन सबसे ज्यादा खतरनाक था। वैसे वो वाला सीन कैसे था? कौन सा? वो सीन जिसमें हीरो हीरोइन ने शराब पी रखी थी और हीरो ने हीरोइन को कस के अपनी बाहों में पकड़ लिया था। मेरे तो तन बदन में आग लग गई थी। सुनिए, आज शाम को घर जल्दी आ जाना। आपके लिए गाजर का हलवा बनाऊंगी। कोशिश करता हूँ। जी, बाय। बाय। क्या हुआ मलिका, ऐसा क्यों कर रही हो? मोबाइल दो। रात भर मोबाइल पे गेम खेलोगे तो इस मैदान में कौन खेलेगा? इस मैदान पर खेलने का हक बस तुम्हें दिया गया है। अगर नहीं खेलोगे तो ये बंजर हो सकता है। तुम क्या यही चाहते हो? मलिका, बच्चों जैसी हरकतें मत करो। मैं नहीं, तुम बच्चों जैसी हरकतें कर रहे हो। जवान बीवी अपने पति के प्यार में चलने के लिए तैयार है और तुम मोबाइल पे गेम खेले जा रहे हो। तुमने मोबाइल पे गेम खेलने के लिए शादी की थी मुझसे। अपने कपड़े ठीक करो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। बोलो, क्या बोलना था तुम्हें? सॉरी टू से दैट बट मलिका, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता था। मैं एक्चुअली शादी ही नहीं करना चाहता था। क्यों? तुम नामर्द हो? इस
इसमें शर्माने की क्या बात है? आजकल इसका भी इलाज होता है। कल मेरे साथ डॉक्टर के पास चलना। मलिका, मुझ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर खेलो ना इस मैदान में, जितने चाहे इतने गोल डालो ना इसमें। मलिका, आई एम नॉट स्ट्रेट, आई एम गे। हाँ? क्या? के हो? मेरी तो तकदीर ही खराब है। वहाँ बॉयफ्रेंड ने धोखा दिया, इधर आपके हार्मोन्स ने। पापा की पसंद के लड़के के साथ शादी करती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता मुझे। मलिका, तुम चाहो तो डाइवोर्स ले सकती हो। आई एम रेडी टू डू इट। मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, आज इससे शादी कर ली, कल किसी और से। 7 फेरे लिए मैंने, ये रिश्ता निभाऊंगी मैं। आपका अगर कोई बॉयफ्रेंड होगा तो आप उसको मिलने के लिए जा सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो इतनी सती सावित्री है, मैं बहुत ही खुशनसीब हूँ। सोच क्या रहे हो? अगर डिवोर्स के बारे में सोच रहे हो तो सरेआम तुम्हारी पोल खोल दूंगी, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे तुम। मैं ये सोच रहा हूँ कि तुम मेरे लिए इतना बड़ा सैक्रिफाइस क्यों करोगी? मेरी तकदीर में ये लिखा हुआ है, कल से नॉनवेज खाना बंद। तुम मेरे लिए एक काम करोगे? सोने की कृष्णा की मूर्ति लेके आओ। सोने की मूर्ति? वो तो बहुत महंगी होगी। तुम्हारे लिए मैं अपनी पूरी जिंदगी सैक्रिफाइस कर रही हूँ, इसकी कीमत तो चुकानी पड़ेगी तुम्हें। ओके, डन। तुम खुश तो मैं खुश। हेलो। हाँ, मैं थोड़ा काम में बिजी था। हाँ, मैं असाइनमेंट्स लेकर ही आने वाला हूँ कल। कॉलेज में तुम्हें दे दूंगा। हाँ बेबी, कल कॉलेज में बात करते हैं ना। इतने प्यार से किससे बात कर रहे हो? अब तुमसे क्या छुपाना, गर्लफ्रेंड से। वैसे तुम कल भैया के बारे में क्या बता रही थी? हाँ, तुम्हारे भैया ना बहुत बड़े एक्टर हैं। कब क्या करते हैं किसी को भी पता नहीं चलने देते। तुम्हें पता है, उन्होंने शेयर मार्केट में 20 लाख गवा दिए। 20 लाख? हाँ, लेकिन वो अब किसी को कुछ नहीं बताएंगे। तुम्हें 20 लाख का जुगाड़ करना ही पड़ेगा। 20 लाख? मैं कहाँ से लाऊंगा 20 लाख? वो माँ की तिजोरी में एक ज्वेलरी बॉक्स है, उसमें से लेके आओ कुछ ज्वेलरी। नहीं, माँ को पता चल जाएगा। अरे, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। ओरिजिनल की जगह डुप्लीकेट रख देना, और वो ज्वेलरी के पैसे जैसे आएंगे मैं तुम्हारे भाई को दे दूंगी। तुम्हें पता है, शादी से पहले वो किसी और लड़की से प्यार करते थे, इसीलिए मुझसे शादी करने को मना कर रहे थे। इसीलिए उनका दिल जीतने के लिए मैं उन्हें 20 लाख देना चाहती हूँ। अगर मैंने ये 20 लाख नहीं दिए तो वो मुझे डिवोर्स दे देंगे। फिर हम दोनों कैसे मिलेंगे? अगर मुझे पाना चाहते हो तो तुम्हें ये काम करना ही पड़ेगा। तुम सोचो, मैं चलती हूँ, पर ये बात तुम्हारे भैया को शेयर मत करना, ठीक है? वो सब तो ठीक है, लेकिन अभी जो कर रहे हैं उसे तो खत्म कर ले। मलिका, मलिका,
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अरे सुनो, रुको, कुछ लाया हूं तुम्हारे लिए। ये लो तुम्हारे कृष्णा जी। वाह, अरे ये तो बहुत अच्छे हैं। वैसे ये कितने के लिए? पूछो मत, इतने में तो 3 डायमंड नेकलेस आ जाते। अरे कोई बात नहीं, आप अफसोस मत कीजिए। भगवान के लिए खर्चा किया तो भगवान आपको रिटर्न जरूर देंगे। और सुनिए ना, माँ के आने के बाद हम इसका शुभ मुहूर्त निकाल के अभिषेक करेंगे। तब तक आप किसी को मत बताना। और तुम भी किसी को मत बताना कि मैं गे हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। मेरे लिए तो मेरा पति ही परमेश्वर है। आप एक काम कीजिए, फ्रेश होके आइए, तब तक मैं नाश्ता लगाती हूँ। और ये लीजिए, संभाल के रख दीजिए। हाँ जी। अमित जी, आप यहाँ बैठे, मैंने आपको पूरे घर में ढूंढा। ये लीजिए आपकी कॉफी। आज मौसम कितना सुहाना है ना। माँ का फोन। हाँ माँ, प्रणाम। हाँ ठीक है, तुम सब कैसे हो और मेरी बहू कैसी है? सब ठीक है माँ। कब आ रहे हो आप? कल आ रही हूँ 4 बजे, स्टेशन लेने आ जाना। हाँ माँ, मैं आ जाऊंगा। अच्छा ठीक है, रखती हूँ। ठीक है माँ, बाय। कल माँ आ रही है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरा ना एक प्रोजेक्ट को लेके आज लेट नाइट तक काम चलेगा। सुबह कैसे जा पाऊंगा मैं? सोच रहा हूँ नकुल को भेज देता हूँ। अरे नकुल को क्यों भेजना? उसके तो एग्जाम चल रहे हैं ना, खामखा वो बेचारा परेशान होगा। एक काम करते हैं, मैं चली जाती हूँ माँ को लेने के लिए। तुम? पक्का? हाँ पक्का। आप कॉफी पीजिए ना। माँ प्रणाम। तुम दोनों नालायक हो, निकम्मे हो। अगर मेरे घर वापस आने से तुम्हारी पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम हो रही थी तो बता देते, मैं लौटती ही नहीं। माँ इतने गुस्से में क्यों? 4 धाम की यात्रा करने के बाद भी आपका दिमाग ठंडा नहीं हुआ क्या? नहीं हुआ। कल फोन करके बताया था ना कि 4 बजे स्टेशन लेने आना, क्यों कोई नहीं आया? अरे माँ, वो मलिका ने बोला था कि वो आपको स्टेशन पर लेने जाएगी। झूठ बोल रहे हो तुम दोनों, हमेशा की अरे तरह। ऐसा नहीं है माँ, सुनो तो। पर मल्लिका तो आई ही नहीं, ना उसका फोन लग रहा है, ना तुम दोनों के फोन लग रहे हैं। तुम दोनों के मोबाइल कहाँ है? हमारा फोन नहीं लग रहा। ना नहीं लग रहा है। अरे नकुल, अमित, अरे पता करो, मेरी बहू को कुछ हो तो नहीं गया? अमित, तुम गे हो, ये बात मैं किसी को नहीं बताऊंगी। मैं तुम्हारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए जा रही हूँ। अब तुम चाहो तो अपने बॉयफ्रेंड से शादी भी कर सकते हो। और हाँ, अपने साथ में अपने कान्हा जी को भी लेके जा रही हूँ। बाय।